हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने ही यूट्यूब चैनल LGR स्टडी पॉलिटेक्निक में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि इस वीडियो सीरीज में हम लोग पॉलिटेक्निक एग्जाम की बेहतर तैयारी के लिए फिजिक्स और केमिस्ट्री के महत्वपूर्ण क्वेश्चन का तैयारी करते हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि आज यह इस वीडियो सीरीज का 3 नंबर वीडियो है। इस तरह का दोस्तों 2 वीडियो ऑलरेडी हम अपलोड कर चुके हैं। तो अगर अभी तक आप उस सभी 2 वीडियो को नहीं देखे हैं तो आप इस चैनल के प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं, जो कि दोस्तों आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज का जो दोस्तों फर्स्ट महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, पूछ रही है कि जब कोई वस्तु उत्तल लेंस के फोकस पर रहती है तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है। यानी कि दोस्तों कोई वस्तु कहाँ रखा गया है, तो उत्तल लेंस के फोकस पर रखा गया है, तो उसका प्रतिबिंब यानी कि उसका फिगर जो है कहाँ बनेगी। तो आपको बता दें कि जैसे मान लीजिए कि ये कोई उत्तल लेंस है और इसका दोस्तों ये मुख्य अक्ष है और उसका फोकस दोस्तों यहाँ है। तो अगर आप यहाँ पर कोई किसी वस्तु को रखते हैं तो आपको बता दें कि उसका जो फिगर है वो दोस्तों फोकस पर ही बनेगी, लेकिन इसके नीचे बनेगी। ये आप याद रख सकते हैं। तो यहाँ पर आपका जो सही आंसर हो जाएगा 51 का, जो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन है, बिल्कुल से होगा फोकस पर ही। यानी कि आप अगर उत्तल लेंस के सामने वस्तु को फोकस पर रखते हैं तो उसका फिगर भी दोस्तों फोकस पर ही बनेगा। नेक्स्ट यहाँ पर दोस्तों आपका आज का 52 नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन के द्वारा आपसे पूछा जा रहा है कि प्रतिध्वनि स्पष्ट सुनाई पड़ने के लिए ध्वनि का परिवर्तन करने वाली सतह को श्रोता से होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि जैसे मान लीजिए प्रतिध्वनि आप सभी समझते होंगे, जिसको इको भी बोलते हैं। क्वेश्चन पूछा गया कि मान लीजिए प्रतिध्वनि हम क्या करते हैं, जब किसी बड़े दीवार के सामने खड़ा होकर के हम क्या करते हैं, बोलते हैं, तो आपको लगता होगा कि उधर से भी क्या है, मेरा आवाज़ आ रही है। तो मान लीजिए कि ये दीवार है और यहाँ पर दोस्तों आप मान लीजिए कि आप यहाँ पे खड़े हैं और यहाँ से आप कुछ क्या करेंगे, आवाज़ लगाएंगे इधर की तरफ। तो वो इको मतलब वो जो प्रतिध्वनि है आपको सुनाई पड़ेगा, कितना दूरी पर आप रहेंगे तब। तो दोस्तों आपको बता दें कि आपका बी ऑप्शन होगा, यानी कि 16.5 मीटर जो है कि दूरी पर आप होना चाहिए। मतलब आपका और दीवार के बीच का जो दूरी है कम से कम 16.5 मीटर होगा, तब जा करके आप क्या कर सकते हैं, प्रतिध्वनि को सुन सकते हैं। उससे कम दूरी पर आप नहीं सुन सकते हैं। तो यहाँ पर आपका जो बी ऑप्शन है सही होगा, यानी कि कम से कम 16.5 मीटर की दूरी पर जब आप रहेंगे तो आपको प्रतिध्वनि यानी कि इको सुनाई पड़ेगा। नेक्स्ट यहाँ पर आपका जो 53 नंबर क्वेश्चन है, पूछ रहे कि सूर्य के सबसे नज़दीक स्थित ग्रह हैं। तो सूर्य के सबसे नज़दीक जो है दोस्तों वो है बुध। सूर्य के सबसे नज़दीक कौन है, बुध है। तो सी ऑप्शन से होगा। और याद रखना है आपको कि सबसे जो आपका बड़ा ग्रह है, सबसे बड़ा ग्रह कौन है, बृहस्पति है। और सबसे छोटा पूछा जाए तो सबसे छोटा भी दोस्तों बुध है। और पृथ्वी दोस्तों सूर्य से तीसरे नंबर पर है। सूर्य के बाद आपका बुध है, बुध के बाद शुक्र, और शुक्र के बाद दोस्तों आपका कौन है, पृथ्वी है। नेक्स्ट यहाँ पर जो आपका 54 नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन के द्वारा दोस्तों आपसे पूछा जा रहा है कि वस्तु का अधिकतम है ना भार कहाँ होता है। यहाँ पर आप समझेंगे भार लिखा हुआ है, वस्तु का अधिकतम भार कहाँ होता है ये आपको बताना है। तो 54 का जो दोस्तों यहाँ पर आपका सही आंसर होगा वो सी होगा, यानी कि पृथ्वी के तल पर। ये जो पृथ्वी है, पृथ्वी का जो सतह है उस पर दोस्तों वस्तु का भार क्या होगा, अधिक होगा। पृथ्वी के केंद्र पर उसका भार बहुत ही सबसे अधिक नहीं होती है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। जो यहाँ पर आपका 55 नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन के द्वारा पूछा जाए कि प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है। प्रकाश वर्ष जो है ये दोस्तों मात्रक है, ये दूरी मापने का मात्रक है। तो 55 का जो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा बी होगा, यानी कि दूरी मापने का। खगोलीय दूरी दोस्तों प्रकाश वर्ष से ही मापा जाता है, ये आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपका जो 56 नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन के द्वारा दोस्तों आपसे पूछा जा रहा है कि ताप बढ़ने पर गैसीय माध्यम में ध्वनि का वेग क्या होगा, बढ़ेगा कि घटेगा। अगर आप ताप बढ़ाते हैं तो गैसीय माध्यम में ध्वनि का जो वेग है उस पर क्या प्रभाव पड़ेगी। तो यहाँ पर 56 का जो सही आंसर होगा वो दोस्तों आपका ए हो जाएगा, यानी कि बढ़ता है। क्या होता है, बढ़ता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। यहाँ जो आपका 57 नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन के द्वारा पूछा जा रहा है कि 1D ग्राफ जनित्र एक ऐसा जनित्र है जिसके द्वारा उत्पन्न होता है। आप सभी वेन डी ग्राफ जनरेटर के बारे में आप 12th में पढ़ाई किए होंगे, तो उसमें आपको पूछा जा रहा है कि 1D ग्राफ जनित्र एक ऐसा जनित्र है जिसके द्वारा उत्पन्न होता है। उसके द्वारा क्या उत्पन्न किया जाता है, 1D ग्राफ जनरेटर के द्वारा क्या उत्पन्न किया जाता है। तो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल से उच्च वोल्ट, ये जो दोस्तों हाई वोल्टेज वोल्ट प्रदान करने वाली एक जनित्र है। नेक्स्ट यहाँ पर आपका जो 58 नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन के द्वारा आपसे पूछा जा रहा है आवेश का ऐसा मात्रक क्या होता है। आवेश का ऐसा मात्रक क्या होता है आपको बताना। सिंपल सा क्वेश्चन है। 58 का यहाँ पर आपका जो आपका बिल्कुल सही आंसर होगा दोस्तों कूलम होगा, और इसको सी से सूचित करते हैं। किसे सूचित करते हैं, सी से सूचित करते हैं, ये आपको याद रखना है। और एक इलेक्ट्रॉन पर आपको
कितना जो है कूलम आवेश होती है, ये आपको दोस्तों कमेंट बॉक्स में लिखना है। देखते हैं कितने स्टूडेंट का आंसर जो है आ पाता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। 58 के बाद जो आपका 59 नंबर क्वेश्चन है, पूछ रही है कि बिग बैंग का सिद्धांत किसने बताया। बिग बैंग का जो सिद्धांत है किसने दिया था, ये आपको दोस्तों बताना है। तो यहाँ पर 59 का जो सही आंसर होगा दोस्तों सी होगा, यानी कि हब्बल ने। किसने दोस्तों? हब्बल ने बिग बैंग थ्योरी जो है दिया था। नेक्स्ट यहाँ पर आपका 60 नंबर क्वेश्चन है, पूछ रहे कि परमाणु द्रव्यमान की इकाई क्या है। परमाणु द्रव्यमान की इकाई क्या है, तो 60 का जो डी ऑप्शन है बिल्कुल सही होगा, AMU। क्या दोस्तों? AMU जो है परमाणु द्रव्यमान की इकाई होती है, ये आप याद रखेंगे। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। यहाँ जो आपका 61 नंबर क्वेश्चन है, पूछ रहे कि निम्न में से कौन सा द्रव धातु है। निम्न में से कौन सा द्रव जो है वो धातु है, ये आपको दोस्तों क्या करना है, बताना है। तो यहाँ पर दोस्तों आपको बता दें कि यहाँ जो आपका 61 का जो सही आंसर होगा वो सी होगा, यानी कि Hg। Hg मतलब आप सभी समझते हैं जो मरकरी है, इसी को पारा भी बोला जाता है। तो ये किसके रूप में होती है? द्रव के रूप में होते हुए भी दोस्तों ये क्या है, एक धातु है। बाकी सभी धातु जो है ठोस के रूप में होती है, बट जो है Hg जो आपका पारा है, जिसको मरकरी भी कहते हैं, ये द्रव के रूप में होती है, जल के रूप में होती है। नेक्स्ट यहाँ पर आपका जो 62 नंबर क्वेश्चन है, पूछ रही है कि प्लेटिनम को गर्म करने पर वह श्वेत तप्त हो जाता है, यह कौन सा परिवर्तन है। जब आप प्लेटिनम को दोस्तों क्या करते हैं, गर्म करते हैं, तो वो श्वेत हो जाता है। श्वेत मीन्स व्हाइट हो जाता है। तो ये जो परिवर्तन है ये क्या कहलाएगा? जब आप प्लेटिनम को गर्म करते हैं तो वो श्वेत हो जाती है, तो वो ये परिवर्तन जो हुआ, उसके कलर में परिवर्तन हुआ, इसको क्या कहेंगे? तो 62 का जो सही आंसर होगा बी होगा, यानी कि दोस्तों ये भौतिक परिवर्तन है। क्या, कौन सा परिवर्तन है? भौतिक परिवर्तन। फिर उसको आप ठंडा करेंगे तो प्लेटिनम फिर अपने पुराने अवस्था में क्या हो जाएगी, आ जाएगी। नेक्स्ट यहाँ पर आपका 62 नंबर क्वेश्चन है, पूछ रहे कि 2-डाईमीथेल है ना, मेथिल का साधारण नाम क्या है। डाईमेथिल का साधारण नाम क्या है, 2-डाईमेथिल का। तो 63 का यहाँ पर जो आपका सही आंसर होगा ये होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं नियोपेंटन। क्या नाम दोस्तों? नियोपेंटेन जो है 2-डाईमिथाइल का नाम होता है, साधारण नाम। नेक्स्ट यहाँ पर आपका जो 64 नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन के द्वारा पूछा जाए कि किसी विलयन में 1 लीटर में उपस्थित विलय, 1 लीटर में उपस्थित विलय के ग्राम परमाणु की संख्या को क्या कहा जाता है। ग्राम परमाणु की संख्या को क्या कहते हैं, ये आपको दोस्तों क्या करना है, बताना है। तो यहाँ जो दोस्तों आपका सही आंसर हो जाएगा, जो आपका 64 का जो दोस्तों सही आंसर होगा वो बी होगा, यानी कि मोलरता कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? मोलरता कहा जाता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। जो आपका 65 नंबर क्वेश्चन है, पूछ रहे कि किसी धातु, सॉरी यहाँ पर बोला गया कि किसी वैद्युत अपघट्य से होकर विद्युत प्रवाह करके गरम के कारण होता है, गमन के कारण होता है। सिंपली आपको पूछा गया कि किसी विद्युत अपघट्य से आप क्या करते हैं, से होकर विद्युत प्रवाह करके गमन के कारण होता है। मतलब गमन जो है किसके कारण होता है? किसी भी विद्युत अपघट्य से होकर जो विद्युत धारा का प्रवाह होता है, विद्युत का प्रवाह होता है, वो किसके गमन के कारण होता है। जैसे कोई वायर है, तो ये वायर है, जैसे मान लीजिए कि तांबा का वायर है, तो इसमें विद्युत धारा क्यों चलती है, किसके प्रवाह के कारण विद्युत धारा चलती है। तो आपको बता दें कि 65 का जो सही आंसर होगा वो दोस्तों आपको जो है बी ऑप्शन से होगा, आयनों के कारण। क्योंकि आयन जो होते हैं, जो धातु के अंदर आयन पाए जाते हैं, उसके गमन के कारण चलती है। नेक्स्ट यहाँ पर जो आपका 66 नंबर क्वेश्चन है, पूछ रही है कि निम्न में से कौन प्लास्टिक नहीं है। प्लास्टिक जो है कौन नहीं है, प्लास्टिक नहीं है, इसके बारे में बताना आपको। तो 66 का सी ऑप्शन से होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पॉलीस्टाइरीन, यहाँ पर आप देख सकते हैं पॉलीस्टाइरीन जो है वो प्लास्टिक नहीं होती है। नेक्स्ट यहाँ पर जो आपका 67 नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन के द्वारा दोस्तों आपसे पूछा जा रहा है कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हजामत बनाने के लिए व्यवहार किया जाता है, यानी कि सैलून में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है, ये आपको बताना है। तो 67 का जो दोस्तों सही आंसर होगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बी ऑप्शन होगा अवतल दर्पण का। किसका दोस्तों? अवतल दर्पण का प्रयोग इसलिए किया जाता है क्योंकि दोस्तों आपको बता दें कि अवतल दर्पण जो है वो छोटे से चीज़ों का बड़ा फिगर करके बनाती है, जिसके कारण जो है नाई को जो हजाम होते हैं उसको छोटा दाढ़ी बहुत बड़ा दिखता है, और इसके कारण वो आसानी से उसको क्या कर पाते हैं, काट पाते हैं। नेक्स्ट यहाँ जो आपका 68 नंबर क्वेश्चन है, पूछ रही है कि मानव नेत्र में जो बिंदु प्रकाश के बिल्कुल सुग्राही नहीं होता उसे क्या कहते हैं। मतलब प्रकाश के कांटेक्ट में नहीं होती, उसको हम क्या कहते हैं, सुग्राही नहीं होती है। 68 का यहाँ पर आपका ए ऑप्शन से होगा, अंध बिंदु कहते हैं। मतलब अंधेरा में होती है, मतलब प्रकाश के संपर्क में नहीं, अंध बिंदु, अंध मतलब अंधेरा में रहने वाली बिंदु कहलाती है वो। नेक्स्ट यहाँ पर आपका जो 69 नंबर क्वेश्चन है, पूछ रही है कि
सेकंड लोलक का है ना दोलन काल क्या होता है, सेकंड लोलक का दोलन काल क्या होता है, तो यहाँ पर आपका 69 का जो सही आंसर होगा वो बी होगा, यानी कि आप देख सकते हैं कि 2 सेकंड, कितना 2 सेकंड होता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, जो यहाँ पर दोस्तों आपका 70 नंबर क्वेश्चन है, पूछ रहे कि गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी का मात्रक क्या होता है। गुरुत्वाकर्षण नियतांक जो है उसमें जी का जो वैल्यू है तो वो क्या होता है, आप सभी जानते होंगे, एक फार्मूला आप पढ़े होंगे, जी बराबर, सॉरी यहाँ पर आप एक फार्मूला पढ़ेंगे एफ बराबर, है ना, एफ का जो फार्मूला आप पढ़े होंगे एफ बराबर जी M1 M2 बट्टे आर स्क्वायर, ये जो फार्मूला है। और यहाँ पर जो दोस्तों जी है इसको कहते हैं गुरुत्वाकर्षण नियतांक कहते हैं। तो इसका वैल्यू कितना होता है, जो उसके वैल्यू का जो यूनिट है वो किस में होगा, तो 70 का जो यहाँ पर दोस्तों आपका सही होगा, सही आंसर सी होगा, यानी कि न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, जो आपका 71 नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन के द्वारा आपसे पूछा है कि परमाणु बम आधारित हैं, परमाणु बम जो है वो किस पर आधारित होती हैं, तो 71 का यहाँ पर जो आपका सही आंसर होगा वो डी हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि नाभिकीय विखंडन पर, किस पर दोस्तों, नाभिकीय विखंडन पर आधारित होती है परमाणु बम। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, जो यहाँ पर आपका 72 नंबर क्वेश्चन है, पूछ रहे कि निम्न में से किस में नाभिकीय संलयन नहीं होता है, निम्न में से किस में जो है नाभिकीय संलयन नहीं होता है, ये आपको बताना है। तो 72 का यहाँ पर जो आपका सही आंसर होगा दोस्तों वो डी होगा, यानी कि श्वेत वामन जो है वो, उसमें दोस्तों नाभिकीय विखंडन नहीं होती है, यानी कि 72 का डी ऑप्शन आपका सही होगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, जो 73 नंबर क्वेश्चन है, पूछ रहे कि KCN का जलीय घोल होता है, KCN का जो जलीय घोल है वो क्या होता है, ये आपको बताना है। तो 73 का दोस्तों यहाँ पर आपका सही आंसर होगा वो बी होगा, यानी कि भस्मीय होता है, भस्मीय ये होता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, जो आपका 74 नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन के द्वारा दोस्तों आपसे पूछा जा रहा है कि यहाँ पर आपसे पूछा गया कि 1 मोल बंधन को तोड़ने के लिए आवश्यक ऊर्जा को क्या कहते हैं, तो 74 का जो सही आंसर होगा वो दोस्तों आपका सी हो जाएगा, यानी कि बंधन की ऊर्जा क्या कहते हैं, बंधन की ऊर्जा कहते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपका जो 75 नंबर क्वेश्चन है, पूछ रहे कि रेडियो सक्रिय परिवर्तन होता है, रेडियो एक्टिव जो आपका परिवर्तन देखने को मिलता है वो किस में, तो यहाँ पर आपका 75 का जो सही आंसर होगा दोस्तों वो बी होगा, यानी कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अनुत्क्रमणीय होता है। कैसा दोस्तों, अनुत्क्रमणीय होता है, रेडियो सक्रिय जो परिवर्तन होता है वो अनुत्क्रमणीय होता है। आज के लिए इतना ही रखते हैं, आशा करते हैं कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं और अगर इस वीडियो के नीचे लाल रंग का सब्सक्राइब का बटन दिख रहा है तो उसको दबा करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिएगा, ताकि आगे आने वाला इस तरह का सभी वीडियो दोस्तों सबसे पहले आप तक पहुँच सके। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए और LGR स्टडी देखते रहिए।